एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपकी कॉमर्स एजुकेटर लेके आ चुकी हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सक्सेस स्टोरी। जब हम बात करते हैं पढ़ाई में आगे बढ़ने की और बात होती है कि हम अपॉर्चुनिटीज सीख करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहीं पे एक सक्सेस स्टोरी ऐसी निकल के आती है जो पूरे अपने एरिया में पहली लड़की बनती है जिसने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो ये कितना इंस्पायरिंग होता है उस सभी घर वालों के लिए और टीचर्स के लिए ऑब्वियसली, एंड साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए जो जिनको एक होप मिलती है कि अगर इन्होंने किया है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी एक सक्सेस स्टोरी को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। और मनीषा जो है, इन्होंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है और किस तरीके से इन्होंने हर चीज को समझा, अपने सिलेबस को समझा, उसके लिए तैयारी की। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, अभी जेआरएफ हुआ है, इनका रिजल्ट आया है, बट कुछ चीजें जो हैं इनकी रह गई थी एग्जामिनेशन के टाइम, उनको भी अब ये कवर कर रही हैं। और आज मैंने जब इनसे बात की तो ये बोल रही थी कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। मैं भी ये चीज सोच रही थी कि इस टाइम पे इंजॉयमेंट करना चाहिए, बट लाइब्रेरी में पढ़ाई। तो ये दिखाता है कि कितना डेडिकेशन है अपने सब्जेक्ट के टुवर्ड्स, अपने करियर के टुवर्ड्स, और कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है और करके रहना है जो करना है, उसके लिए इतना डेडिकेशन इंस्पिरेशन से कम नहीं है। तो यही सारी कहानी जो है मनीषा की जानेंगे उन्हीं से ही। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीषा फॉर अचीविंग दिस स्कोर। जो आपने अपना टारगेट था वो अचीव किया, एंड डेफिनेटली ये एक स्टेपिंग स्टोन है जो आपको आपके ड्रीम तक लेके जाएगा। और अभी रास्ता जो है वो बहुत बाकी है। बाकी आपसे ही जानेंगे कैसे ये जर्नी की शुरुआत होती है, किस तरीके से आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तरफ आए, और क्या ये स्टार्टिंग से ही आपका ड्रीम था टीचर बनना, या बाद में ओवर द टाइम आपने चीजें फिगर आउट की। तो कैसे रही ये जर्नी और किस तरीके से स्टार्ट हुई। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका ही बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो भी हुआ है वो आपने आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ और मेरे लिए आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। एंड मैम, अगर बात करें हम जेआरएफ नेट के बारे में, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 के दिसंबर में दिया था। एंड मैंने उस टाइम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। मेरी जस्ट मास्टर्स कंप्लीट हुई थी और मैं 6 मंथ घर पे बैठी थी, क्योंकि मेरी मम्मी की फिर तबीयत खराब थी, तो मैं नहीं पढ़ पाई थी उस टाइम। तो फिर मैंने जस्ट ऐसे ही एग्जाम फॉर्म भर दिया और मैंने एग्जाम देने गई। और जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंची, मेरे को ऐसा लगा कि ये एग्जाम कॉमर्स का है या किस चीज का एग्जाम है। मैं कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये, मतलब कुछ भी ऐसे वर्ड्स नहीं आ रहे थे समझ में। कि थोड़े बहुत वर्ड्स थे जो समझ में आ रहे थे, हमने कभी देखे थे कॉमर्स में। हाँ, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट, जो बहुत ही बेसिक से वर्ड्स होते हैं जो सारे कॉमर्स वालों को पता ही होंगे। एंड मैं गई, फिर मैंने बस तुक्के मारे, जय माता दी करते करते मैं तुक्के मार मार के मैंने एग्जाम दे दिया। और मेरे को ऐसा लगा था उस टाइम कि मैं कभी भी शायद जिस लेवल की पढ़ाई मैंने आज तक करी है, या जिस लेवल की मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसे तो मतलब मैं अच्छी स्टूडेंट थी स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, बट मेरे को वहां पता लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। कि मैंने बस शायद रट्टे रट्टे मारे हैं और एग्जाम दे के पास हुई हूँ, अच्छे नंबर लाए हैं बस। बट जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर रिजल्ट आया, फिर उसमें मेरे 120 मार्क्स आए थे पहली बारी में। और मेरे को फिर मतलब मैं गलत डायरेक्शन में चली गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे इतने मार्क्स बिना पढ़े आ सकते हैं, तो थोड़ा ही सा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स लाने के लिए फिर तो हो ही जाएगा एग्जाम क्लियर। फिर मैंने एक सबसे बड़ी गलती की, खुद से पढ़ने की, मतलब बिना किसी के गाइडेंस के पढ़ने की गलती करी। और मैंने खुद से ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब से, बुक्स से, कहाँ कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा। बट वहां से मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई मेरे को। मैं किसी भी ऐसे अच्छे चैनल तक नहीं पहुंच पाई, शायद मैंने अच्छे से ढूंढा नहीं यूट्यूब पे कुछ भी। और मुझे जरा सब सिलेबस का भी नहीं पता था, बस मैं पढ़ रही थी बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी अच्छे से क्लैरिटी के कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्योंकि आपने बताया हमेशा कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम सब चीजें नहीं पढ़ सकते हैं, बट जो हमारे एग्जाम्स के रेलिवेंट है हमारे को वो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। फिर मैंने 2024 में मैंने एक और अटेम्प्ट दिया, और जो पहले जो रीनेट हुआ था, नेट दिया फिर रीनेट दिया। उसमें भी मेरा नहीं, उसमें मेरे 10 मार्क्स बढ़े, मेरे 120 से 130 तक पहुंच गई। फिर भी मेरे को ऐसे लगा था कि एक और बार खुद से ट्राई कर ली। फिर मैंने दिसंबर में दिया और उस टाइम मेरा ओनली पीएचडी हो गया था। आई थिंक 158 समथिंग मार्क्स आए थे। फिर मेरे को लगा, उस टाइम मैं बहुत हार मान गई थी। मेरे को लगा था कि शायद मेरे को नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी ये, शायद मैं इस चीज के लिए नहीं बनी हूँ। देन उसके बाद फिर क्या नाम, फिर मैं घर गई एंड मैंने 2 महीने का
पूरा पूरा ब्रेक लिया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने बस एंजॉय किया गांव की लाइफ। उसके बाद मैंने मार्च में मेरे को मैंने ऐसे ही सर्च किया यूट्यूब पे, कहना यूट्यूब पे कि सबसे अच्छा चैनल कौन सा है कॉमर्स में है कि जहां से मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मेरे को मतलब फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने आपकी ऐसे 2-3 वीडियोस देखी, और मेरे को आपका पढ़ाने का तरीका, जिस तरह से आप पढ़ाते हो, और मतलब कंटेंट जो आप चैनल पे था, सब कुछ मेरे को अच्छा लगा। तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे अब इसी से ही पढ़ना है, चाहे मुझे इसी चैनल से पढ़ना है, अब नहीं कहीं और। फिर मैंने कोर्स लिया एंड देन मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर मैंने पढ़ा पढ़ा, और मैम आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरा नेट हुआ था जून में, अभी 2025, मैं सिर्फ 7 यूनिट पढ़ के गई थी। मैंने पेपर वन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था मैम, मैंने सिर्फ डीआई की प्रैक्टिस करी थी और आरसी की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी। बाकी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था बाकी, मतलब मैं, और जो पेपर 2 था कॉमर्स, उसकी मैं सिर्फ 7 यूनिट पढ़ के गई थी, पर वो मैंने 7 यूनिट ऐसी पढ़ी थी कि उससे कुछ भी आ जाए मैं नहीं छोड़ूंगी। और इस तरह से पढ़ के गई थी, और मेरे को ऐसा था कि चलो, इस मेरे को मतलब नहीं था यकीन कि मेरा नेट हो जाएगा। मैं सोचा कोई बात नहीं, इस बार तो थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अगली बार तो जेआरएफ ही लाऊंगी सीधा। और जब रिजल्ट आया तो मेरा नेट उस टाइम हो गया। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि जब मतलब 7 यूनिट में मेरा हो सकता है नेट, तो जेआरएफ में मैं कर सकती हूँ। और फिर मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उसके बाद मैंने जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और एंड मैंने इस बारी मैंने जेआरएफ, मेरा विजन नहीं था इस बारी, मेरा विजन था AIR 1 के साथ जेआरएफ करना, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, जो मिलता है उसमें खुश होना चाहिए कभी कभी। नहीं, फिर बिल्कुल, जो मिल रहा है उसमें खुश फिर होना मैं चाहिए। और डेफिनेटली आपने जो स्टार्टिंग की थी, आपने 40% से स्टार्टिंग की थी, और आज आप जो है यस वो 62-63% अगर लेके आ रहे हो, तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। एंड डेफिनेटली किसी दिन मन करे किसी बार तो जरूर पेपर देके AIR 1 भी ले आएंगे। बट यस, ये जो यस मैम, जर्नी है, नेक्स्ट ये टारगेट मुझे यही है। ये दिखाती है कि अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहते हो ना, और आपको यस मैम। रिजल्ट एक बार में नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी साइड की कमी हो सकती है, उसको पहचानना जरूरी है। यस मैम। और दूसरा, यस मैम। एक प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है। आप किसी भी गाइडेंस ले सकते हो, आप अपने सीनियर से गाइडेंस ले सकते हो, आप अपने प्रोफेसर से गाइडेंस ले सकते हो, आप किसी से भी जिसने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है उनकी गाइडेंस ले सकते हो। क्योंकि गाइडेंस से एक डायरेक्शन मिलती है, और वही डायरेक्शन जो है वो हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक लेके जाती है। तो मुझे तो बहुत यस खुशी हुई जब मुझे पता लगा कि मनीषा का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। और यस, जून 2025 बैच की स्टूडेंट आप रहे, और उससे आपने जर्नी अपनी बताई कि किस तरीके से चीजें रही। तो जैसा इन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ 7 यूनिट की थी, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 7 यूनिट करने से नेट हो जाता है। इट इज अबाउट कि यस मैम। 7 यूनिट तो की बहुत अच्छे से, पेपर वन की 2-3 यूनिट्स की, बट उससे पहले के जो अटेम्प्ट्स थे उनमें भी जो सीखा है वो अप्लाई किया। और यही जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और ये चीज हमें सीखने की जरूरत है। और डेफिनेटली फिर उसके बाद जो है, अगर आप अपना टारगेट हाई रखते हो तो अल्टीमेटली जो आप अचीव करना चाहते हो वो कर लेते हो, है ना। अगर AIR 1 टारगेट ना रखा होता तो शायद जेआरएफ ना होता, अगर सिर्फ जेआरएफ निकालना है, यस कट मैम। ऑफ का टारगेट होता तो शायद नेट ही निकल पाता। तो हमेशा टारगेट अपना हाई सेट करना बहुत जरूरी है। तो आपने जो ये टारगेट सेट किया था कि हाँ मुझे जो है अच्छा स्कोर करना है और बेस्ट स्कोर करना है अपना पेपर में, कॉमर्स में, तो आपने उसके लिए पेपर वन एंड पेपर टू को किस तरीके से पढ़ा? लाइक पेपर वन की 10 यूनिट है, पेपर टू की 10 यूनिट है, तो आपने उसको कैसे मैनेज किया कि कब क्या पढ़ना है, क्या शेड्यूल था आपका, और क्या स्ट्रेटजी थी हर यूनिट की? लाइक पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन है थ्योरेटिकल, उसमें क्या स्ट्रेटजी थी? रीजनिंग मैथ्स की बात करें जहाँ पे प्रैक्टिस ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, वो क्या स्ट्रेटजी थी? और बाकी यूनिट्स में भी आप इस तरीके से बताइए सो दैट बच्चों को हेल्प हो सके। यस मैम, जब मैंने शुरू किया था 2025 में, मार्च में शुरू किया था ना मैम, उस टाइम मतलब मुझे ये था कि मैंने जो पढ़ा है वो कहीं भी काम नहीं आ रहा है, मुझे जो भी पढ़ना है शुरू से पढ़ना है और नए सिरे से पढ़ना है। तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने मार्च में स्टार्ट किया। तो मेरे को ये था कि पहले जो मेजर पोर्शन कॉमर्स का है मैं वो खत्म कर लूँ, मैं पेपर वन बाद में पढ़ूंगी जब थोड़ा ये खत्म हो जाएगा। तो मैम मैंने पहले कॉमर्स की सारी यूनिट्स कवर करना शुरू कर दिया, मैंने 7 यूनिट्स मैंने पढ़ ली ऐसे हो। उसके बाद एग्जाम आ गया, और मुझे ये था कि अब मैंने पेपर वन तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कुछ आधा आधा टाइम अपना पेपर वन को भी शिफ्ट कर दिया। उस टाइम तो मैं अच्छे से वो स्ट्रेटजी वाइज नहीं कर पाई थी, बट अभी के टाइम में मैंने मेरे 7 यूनिट्स पहले कंप्लीट हो चुकी थी पढ़ के, वो मैंने पढ़ी थी। मेरे पास 3 यूनिट्स बची थी, जिसमें से मैं सिर्फ 2 कर पाई, मेरे पास एक फिर भी रह गई। क्योंकि इस बारी मैंने मतलब पेपर वन का भी साथ में किया। मुझे लगा, मतलब मैंने सुना है और मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है, बहुत सभी यही बोलते हैं कि
पेपर वन, अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको पेपर वन नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल। आप पेपर वन को लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो मैम मैंने बस जो मेरी 7 यूनिट्स थी उनमें से मैंने 2 एक्स्ट्रा यूनिट्स पढ़ना स्टार्ट किया, और बाकी मैंने पेपर वन और रिवीजन मैंने बहुत रिवीजन किया है मैम। मतलब मेरे को लगता था कि पहले एक बारी मैं रिवीजन करना शायद ही किसी को पसंद होता होगा, रिवीजन करने में सबको मौत ही आती है, बट मेरे को भी आती है बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ना है, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम। जब हम पढ़ते हैं एक बारी तो हम बस पढ़ते 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 आगे पढ़ते हैं, पीछे भूल जाते हैं। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रिवीजन किया, मैंने एक ही सब जगह कम से कम 2 बारी रिवीजन किया, किसी जगह तो 3 बारी भी रिवीजन किया है, और पीवाई क्यूज लगाए हैं बहुत सारे। और जो आपके ऐप में है इग्निशन 2.0 वाले पीवाई टू 1 वाले पीवाई क्यूज, 10 ईयर पीवाई क्यूज वाले, मैंने 2 बारी तो ऑलमोस्ट लगाए होंगे सबके सब। मैंने 2 बारी पीवाई क्यूज लगाए, एंड फिर मैंने अपना टाइम ऐसे डिवाइड किया कि मैंने पेपर वन के लिए मैंने 2 घंटे रखे थे सिर्फ पूरे। मैं 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ ही लेती हूँ ऑन एन एवरेज। तो मैंने 2 घंटे रखे थे पेपर वन के लिए। जो मुझे जीरो आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने बीएड वगैरह नहीं किए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने पेपर वन में मैंने 2 घंटे रखे। मैंने सबसे टफ यूनिट स्टार्ट करी, पीपल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट वाली यूनिट से स्टार्ट किया कि एक बारी अगर ये आ गया तो सब कुछ आ जाएगा, शायद ऐसे लगता था मुझे। फिर मैंने उसको स्टार्ट किया और मैंने 1 घंटा रोज उसको दिया, मतलब 1 घंटा मैंने उसी यूनिट को दिया। उसके बाद 1 घंटा फिर कोई और यूनिट, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, कुछ ऐसे वैसे इन सब यूनिट्स को दिया। बाकी के जो भी मेरे 4-5 घंटे होते थे वो मैंने पेपर टू को ही दिए। मैंने नोट्स बनाए, मैंने सब नोट्स हैंड रिटन बनाए, मैंने खुद सारे लिख लिख के बड़े, जितना मतलब डिटेल नोट्स बनाए हैं मैंने, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। मतलब मुझे डिटेल नोट्स में ही अच्छा लगता था कि हाँ मैंने खुद से लिखा हुआ है। फिर मैंने नोट्स बनाए, एंड पेपर टू मेरा ऐसे ही होगा। और पीवाई क्यूज और रिवीजन रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है, मुझे रिवीजन की इंपॉर्टेंस अब पता लग रही है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन करना। हाँ, ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया तो हो गया। रिवीजन इज द की। यस मैम। रिवीजन बार बार करते रहोगे तो आपको चीजें जहन में बैठ जाएंगी, और उससे यस रिलेटेड जो मैम। क्वेश्चंस बनेंगे वो आप समझ पाओगे। क्योंकि समझना यस बहुत मैम। ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन को आता तो है, आपको समझ ही नहीं आता तो यस फिर हम गलत आंसर लगा देते हैं, फिर उसको यस बोला जाता मैम। है कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए। तो ये चीज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस, बिल्कुल मनीषा, आपने जो बताया वो आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग रही कि मुझे डिटेल नोट्स बनाने थे और उनको जो है अच्छे से फिर रिवाइज करना था, और हर चीज आपके पास आपकी होगी, हैंड रिटन होगी, तो पढ़ने में भी मजा यस मैम। आएगा। ये पता होगा क्या चीज कहाँ लिखी है। नोट मेकिंग इज यस वेरी मैम। इंपॉर्टेंट। आप रिवीजन कर रहे हो जब, तो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या आप डिटेल नोट्स बना रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। बट एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जब आपने डिटेल नोट्स बनाए थे तो लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब 1 महीना बचा है फॉर एग्जाम्पल, तो उस टाइम फिर आपने कैसे रिवीजन की थी? मैम मैंने पहले मतलब जो मैंने नोट्स बनाए थे मैं उनको पढ़ती थी, और फिर मैं उनको लिखती थी, मतलब शॉर्ट शॉर्ट करके लिखती थी, हाँ, तो ऐसे कि मतलब पॉइंट लास्ट में पॉइंट आपने पॉइंट लिख शॉर्ट लिए। नोट्स यस मैम। पॉइंटर्स लिखे थे, यस तो ये मैम। बहुत जरूरी यस है। मैम। पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे ताकि ये पता लग सके क्या क्या चीजें आपको आती हैं और कितना अच्छे से आपको चीजें याद हैं। तो हर एक स्टूडेंट जो है वो एक कॉमन स्ट्रेटजी फॉलो करता है, बट उसमें अपना ट्विस्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि क्या चीज जो है वो हमारे लिए जरूरी है, क्या चीज हमें ऐड ऑन करनी है, अपना तड़का लगाना है, और बेसिक स्ट्रक्चर वही रखना है जो सब फॉलो करते हैं। तो ऐसी ये चीज बहुत यस अच्छी मैम। लगी। और फिर आपने जो है स्कोर किया पेपर वन पेपर टू में, तो मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि जब हम बात करते हैं मार्क्स इंप्रूव करने की या कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको समझने की, तो मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रेटजी थी, और या आपने कुछ और तरीका अपनाया था क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर होने के लिए? मैम मैंने एग्जाम से 1 महीना पहले मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था। ऐसे तो मैं पीवाई क्यूज तो मैं मतलब साथ साथ में, जैसे जैसे मेरी यूनिट कंप्लीट होती थी, रिवीजन कंप्लीट, और साथ साथ में पीवाई क्यूज करती थी। मैंने एक तरीका अपनाया था कि जैसे मेरी यूनिट मैं कोई स्टार्ट करती है, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैंने इसको पढ़ रही हूँ, उसकी 3-4 मैं वीडियोस देख के या लेक्चर अटेंड करके फिर मैं उसका एक पीवाई क्यू सेशन लगाती थी। मैंने इस तरह से वो पूरा कंप्लीट करती थी। उसके बाद जब मैं रिवीजन करती थी तब मैं एक बार पूरा रिवीजन करती थी, फिर मैं पूरे का पूरा पीवाई क्यूज लगाती थी। ये तो मतलब इतना मैंने कर दिया था। और जब एग्जाम के लास्ट टाइम 1 मंथ रह गया था, फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया, और मैंने मैम मॉक टेस्ट सिर्फ वही लगाए हैं जो मतलब पीवाई क्यूज के मॉक टेस्ट ही लगाए हैं। मैंने ऐसे कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट नहीं लगाए। मैंने जो हमारे पीवाई क्यूज थे, जैसे कि 2025 का, और 2024 का, और ऐसे ऐसे करके मतलब मैंने 2020 से 2025 दिसंबर जून तक के सारे पीवाई क्यूज लगाए मैं।
उसके चलो मॉक बहुत टेस्ट बढ़िया। लगाए। तो उससे इम्प्रूवमेंट हुई और PYQs की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हुई, तो वो चीज आपको यस हेल्प मैम, की। यस अभी मैम, एक चीज मैं क्योंकि पूछना मैम, चाहती हूँ, हाँ हाँ बोलिए। यस यस मैम, नहीं मैम आप बोलो। तो मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने पेड बैच लिया हुआ था, है ना, एनरोल्ड थे आप, यस तो क्या यस कभी मैम। ऐसा फील हुआ कि एज अ स्टूडेंट, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें लगता है ना कोई चीज नई तरीके से दिखाई जा रही है, नई तरीके से पढ़ाई जा रही है, जो हमने नहीं पढ़ी, हमें वो चीज बहुत फैसिनेटिंग सी लगती है कि हाँ ये अलग तरीके से है, तो इसको भी जरूर देखना चाहिए। तो आपने कैसे अपने आप को स्टिक रखा था? क्या कोई एक्स्ट्रा चीजों में भी गए या एक ही चीज पे स्टिक रहे? नो मैम, मैं एक ही चीज पे स्टिक रही। मैंने पहले ही मैंने सब कुछ डिटेल में देख लिया था। मैंने यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा सर्च किया था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस भी देखी थी, बट अब सबको सबका तरीका शायद समझ में हाँ नहीं आता है। मुझे आपका तरीका बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आप समझा रहे थे, और जिस तरह से मतलब जो हमारे एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, हम सब चीजें नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैंने बस आपसे पढ़ा और मैं कहीं और गई नहीं। फिर मेरे को लगा कि नहीं, इतना इनफ है, और इतना टाइम भी शायद नहीं होता है कि आप कहीं और जाओ। जब आप एक टीचर के पास स्टिक हो जाते हो, आप लोग ही इतना कुछ मतलब प्रोवाइड करवा लेते थे कि मैं वही कंप्लीट नहीं कर पाती कहीं और जाने का, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं नहीं, होता कहीं मैम। और से मेरा मतलब था, जैसे बच्चे पता क्या करते हैं, मैम आप यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते हो, हमने पेड बैच तो ले लिया, यूट्यूब पे भी पढ़ना पड़ेगा क्या? दैट इज द थिंग आई नो वांट टू आस्क कि अगर आप एक जगह हो तो क्या आपको उसी सेम टीचर को हर जगह फॉलो करना जरूरी है, या एक जगह मिल जाएगा सब कुछ तो वहीं पे फॉलो करो? तो आई मैम, टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने सिर्फ पेड बैच में ही देखा। मैंने यूट्यूब पे मैंने आपकी स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस देखी थी, उसके बाद मैं यूट्यूब पे मैंने शायद ही कभी कुछ देखा होगा यूट्यूब पे। थोड़े बहुत जो रिविजन्स हमारे एग्जाम लास्ट में फाइनल रिविजन्स होते हैं, वो थोड़ी मैराथन वगैरह देखी थी। बाकी बाकी मैंने पेड बैच से ही सारा कंप्लीट किया हाँ, वो है, क्योंकि मैराथन्स इतना तो मैं टाइम भी था आपको ही नहीं। बोलती थी कि मैराथन देख लेना लास्ट में, यस क्योंकि पेड क्लास में तो यस हम मैम, 10-15 दिन पहले कवर कर ही लेते हैं। तो ये चीज बहुत यस जरूरी है, मैम, अपने आप को समझाना और एक जगह लगे रहना कि एक जगह सब मिल रहा यस है तो मैम, वहां मिल जाएगा। इधर उधर जाने से कुछ नहीं होगा। आप किसी के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हो, इससे बढ़िया आप खुद के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, है ना, खुद से कर लो क्वेश्चन यस प्रैक्टिस, मैम, खुद से क्लास को दोबारा देख लो, रिविजन कर लो, इग्निशन बैच को दोबारा देख लो, हर चीज आपके पास है। सो मेक वाइज यस यूज मैम, ऑफ योर टाइम एंड अपनी एनर्जी उस जगह डालो जहां रिक्वायर्ड है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो फोकस ऑन यूट्यूब, देन अगर आप पेड क्लास में पढ़ रहे हो तो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर बैच ओनली। अगर बहुत सारी चीजें होंगी तो चीजें मेसअप होंगी। और मैं ये चीजें जरूर पूछती हूँ हर किसी से, क्योंकि आई वॉन्ट कि आप जो है अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें, और कभी भी ये चीज ना यस मैम, समझे कि बहुत सारी चीजें कर लेने से चीजें हो जाएंगी। एक चीज को बार बार कर लेने से शायद चीजें हो जाएंगी, है ना। और वही यस चीज जो मैम, है हर एक एस्पिरेंट की सक्सेस जर्नी में शो होती है कि कैसे उन्होंने अपने आप को एक तरीके से डायरेक्शन देते हुए पढ़ाई की, और डेफिनेटली उनको फिर उसके रिजल्ट्स भी जो है वो दिखाई दिए। तो ये सारी चीजें रही। अब आगे क्या प्लान है? JRF हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो अभी फिलहाल, जो बच गया था, है ना। पढ़ाई कभी खत्म यस होती मैम। नहीं है एकेडमिया में, आप पढ़ते रहो और चीजें नई नई सीखने को मिलती हैं। बट स्टिल क्या प्लान है? इसके बाद क्या सोचा है? PhD और AP क्या करोगे? मैम अभी मैंने ये सोचा है कि मैं पीएचडी करूंगी, और साथ साथ में मैं एपी की तैयारी भी करती रहूंगी, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो टीचिंग ही है, पढ़ाना ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द वेरी यस बेस्ट टू मैम, यू फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, जो भी आप थैंक करना यू। चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिले, एंड उनके लिए आप मेहनत करते रहो। और जब मेहनत करते रहेंगे तो हर चीज हमें मिल जाएगी। सो वर्क हार्ड एंड हमेशा लगे रहो चीजों के लिए। और कोई भी आपको लगता है कि कुछ भी पूछना है तो हमेशा आप जो है कनेक्टेड है ना JRF अड्डा टीम के यस साथ, मैम, तो हमेशा आपके लिए जो है हम रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर आ जाना चाहिए सबकी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज, क्योंकि इतनी मेहनत जब कोई करता है और हमेशा लगे रहता है उस चीज के लिए जो अचीव करना है, तो बहुत सारी चीजें जो है उसको सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं। और हर दिन ऐसा भी नहीं होता कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हो, बट वो परसिवरेंस, वो कंसिस्टेंसी जो है वो अल्टीमेट रिजल्ट्स लेके आती है। अब जाते जाते जो है एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, जैसे हम लोग जो है हर चीज को स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं, राइट, कि मुझे जो है ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल बना लिया, अपना टारगेट सेट कर लिया, वीकली, मंथली, यूनिट वाइज, एवरीथिंग। बट ऐसा जरूरी होता है क्या कि हमेशा हम पढ़ ही लेंगे? नहीं होता है ना, कभी कभी जो है वो छूट भी यस जाती हैं मैम। चीजें। तो उसको आप कैसे टैकल करते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ओवर बर्डन हो जाते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाती हैं चीजें। तो आपने किस तरीके से उस टाइम को टैकल किया कि अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो कैसे उसको फिर स्विच किया कि आगे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, नेक्स्ट डे के लिए टारगेट क्या सेट करना है?
मैम मतलब मेरे हमेशा वीकली टारगेट्स बनते थे कि मैं इस हफ्ते में इतना कर लूंगी, इस हफ्ते में इतना कर लूंगी, तो कभी कभी नहीं हो पाता था। मतलब जब मैं पूरा नहीं कर पाती थी तो मैं संडे को ब्रेक ले लेती थी। मतलब मैम मेरा ये है कि मैं संडे को कुछ भी नहीं पढ़ती हूँ। मैं चाहे एग्जाम कल के दिन हो, मैं संडे को नहीं पढ़ती हूँ तो नहीं पढ़ती हूँ। संडे को मेरा फुल मतलब रेस्ट होता है। मैं माइंड को थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, जो मेरे फेवरेट काम है जिससे मेरे को थोड़ी अच्छा लगता है, रिलैक्स होता है, मैं वो सब चीजें करती हूँ। एंड फिर मैं मंडे से फिर से स्टार्ट करती हूँ, और मैं जो मैंने छोड़ रखा है पहले मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ कि जो छूट गया है मुझसे वो मैं उसको उसको खत्म करूंगी। और मैं मतलब मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि मतलब कि जल्दी जल्दी का सारा फिनिश करना है, अभी बहुत पढ़ने को है। मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ। मैं आई थिंक मैं थोड़ी स्लो लर्नर हूँ, बट मैं जो पढ़ लेती हूँ फिर वो मुझे अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं ऐसे भागती नहीं हूँ कि ना मैं पैनिक करती हूँ कि छूट गया छूट गया। शायद इसीलिए अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं जो कर आराम से पढ़ती हूँ बट डिटेल में पढ़ती हूँ मैं। बिल्कुल, ये चीज बहुत हेल्प करती है। जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो कि वहां पे कुछ गड़बड़ ना हो। सिलेबस यस कंप्लीट मैम। करते रहोगे, सिलेबस के पीछे भागते रहोगे तो हमेशा भागते ही रहोगे, है ना। और सिलेबस कभी किसी का यस। कंप्लीट हुआ नहीं है आज तक, मेरा भी नहीं हुआ है, यस मैम। आपका भी नहीं हुआ है और आपका कभी होगा भी नहीं। तो बस जो पढ़ रहे हो फोकस से पढ़ो। और यस, अगर कोई चीज छूट जाती है तो इट इज ओके टू टेक अ ब्रेक। और यस, संडे जो है अपना फ्री रखो। इस तैयारी में ये मत सोचो कि हमें जो है बस सब कुछ भूल जाना है, बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस करने हैं। सेक्रीफाइसेस बहुत बड़े नहीं होते, चैलेंजेस बड़े हो सकते हैं, उनको ओवरकम आपको करना है। आपके चैलेंजेस हैं, आप उनसे जूझते हैं और उनको ओवरकम करते हैं। और एक डिटेल तरीके से डायरेक्शन में पढ़ते हुए जो है बढ़िया तरीके से उनको ओवरकम करते हुए अपना सक्सेस जो है वो हासिल करते हैं। और जेआरएफ इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, यूजीसी नेट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, जो आपको आपके ड्रीम को पूरा करने में हेल्प करता है। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन मनीषा। आई होप कि आपकी ये जो स्टोरी है ये आपके पूरे एरिया को तो इंस्पायर कर ही रही है, बट आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस भी वहां से भी मिल रही है। हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। एंड डेफिनेटली जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इस चीज को समझें कि रिजल्ट आपको एक बारी में, दो बारी में, तीन बारी में ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं। लगे रहना आपके लिए जरूरी है। आपको ये फिगर यस आउट मैम। करना जरूरी है कि आपने कहाँ कहीं कमी की थी और उसको कैसे इंप्रूव आपने करना है। धीरे धीरे जो है वो चीजें आपके अकॉर्डिंग होती रहेंगी। बस आपको उस टाइम तक का इंतजार जो है करना है, अपनी टर्न का इंतजार करना है। डेफिनेटली हर चीज आपको मिलेगी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू सो मच मनीषा फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बात करने के लिए, सबको इंस्पायर करने के लिए। एंड ऑल्सो अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आपके लिए यूट्यूब पे तो क्लासेस हैं ही साथ आपके लिए जो है जेआरएफ अड्डा के प्रीमियम बैचेस भी हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। RC15 कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट 15% डिस्काउंट। ये आपकी तैयारी में जेआरएफ अड्डा की तरफ से एक छोटा सा जो है एक गिफ्ट है जो आपको हेल्प करे कि आप जो है अपना स्ट्रक्चर तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं, कोर्सेज या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको हेल्प हो सके। तो मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।